पार्ट 12 सागर तट के आसपास। दीघा पश्चिमी बंगाल का सागर तट घूमने, समुद्र स्नान करने और आनंद मनाने के लिए रमणीक स्थान। झाऊ और केतकी के वनों तथा निर्जन सागर तट की शोभा वाला बंग प्रदेश दीघा। पश्चिमी बंगाल के मेदिनीपुर जिले का ग्राम दीघा। दीघा से 5 किलोमीटर और आगे उड़ीसा में चंदनेश्वर का मंदिर है। रास्ता ग्रामीण है, पगडंडी वाला। ताड़ नारिकेल के पेड़ों से भरा हुआ। धान के खेत हैं हरे भरे सरसराते हुए। बीच बीच में पान की लताओं के भीटे मिलते हैं जिन्हें उड़ीसा के कृषक सींच रहे थे। काले व लंबे उनके मिट्टी के घड़े भी होते हैं। केवल एक लंगोटी लगाए वे पुकुर यानी पुष्कर में से पानी भर लाते हैं और छां में कुम्हलाते हुए पान के पौधों की तृष्णा शांत करते हैं। सफेद उजले फूलों और चिकने चिकने पत्तों वाले पोलंड गाछ इधर बहुतायत से हैं। बीच बीच में कटहल और काजू के पेड़ मिलते हैं। बांस की झाड़ियां बहुत हैं। श्वेत कुमुदिनी और लाल बैंगनी कमलों से तालाब भरे हुए हैं। पानी के किनारे छुई मुई भी खूब है, जिसे इधर नींदकुरी कहते हैं। इधर कुएं नहीं होते, तालों का पानी उपयोग में लाते हैं। गांव में घरों के आगे और खेतों के किनारे हैंडपंप मिलते हैं। शायद ये सरकार की ओर से लगवा दिए गए हैं। रास्ते में एक टूटी फूटी इमारत मिली। वह बच्चों का प्राइमरी स्कूल था। चंदनेश्वर में शिव का मंदिर है। दर्शनार्थी 4-5 ही थे, लेकिन पंडित 40-50 रहे होंगे। मंदिर से दक्षिण को एक संकरी सड़क चली गई है। बीच बीच में वह पगडंडी बन जाती है। उसी से चलकर सागर तट पर पहुंचा। यहां रतनपुर के इस तट और दीघा के तट में बड़ा अंतर है। वहां तो झाऊ और केतकी के वन थे। यहां दूर तक फैला हुआ है बालू का रेगिस्तान। जहां तक दृष्टि जाती थी बालू ही बालू। रेत के मैदान भी थे और बड़े बड़े टीले भी। हवा ने उन पर अपनी मार के निशान छोड़ दिए थे। नीचे रेत तप रही थी और ऊपर चीलें मंडरा रही थीं। उनकी बड़ी बड़ी काली परछाइयां बालू पर पड़ रही थीं। अन्य जगहों पर जमीन तक चीलों की परछाइयां प्रायः नहीं पहुंच पाती, लेकिन यहां ऐसा न था। बालू के इस मैदान को पार कर नीचे की ओर उतरा तो सामने दिखा विशाल सागर। तट पर एक किनारे है जहाज, मछलियां भरकर ले जाएगा कोलकाता को। दूर तक पानी में मछुआरे खड़े हैं, जाल समेटते हुए। रात के अंधेरे में ही नौकाएं समुद्र में काफी दूर जाकर जाल फैलाती हैं, फिर मांझी मिलकर जाल खींचते हैं। कई वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की मछलियों को बटोरता हुआ जाल किनारे की ओर आता है। कई घंटों की मेहनत के बाद टनों मछलियां निकाली जाती हैं। झाबों में बहंगी पर लाद कर ये सब किनारे पर लाई जाती हैं। यहां छानबीन होती है। बीमार और अखाद्य जीवों को कौन खाएगा? तौल बांट होती है। दर्शक कोई नहीं होता, सब होते हैं श्रमिक, मछुए, मछुआरिने और उनके बच्चे। मछलियों के साथ निकल आते हैं शंख, सीपी, घोंघे, केकड़े और विचित्र रूप रंग वाले समुद्री जीव जंतु। व्यवसाय बुद्धि खाद्य को ग्रहण कर शेष को तट पर फेंक देती है। ज्वार के आने पर सर्वभक्षी सागर उन्हें पुनः आत्मसात कर लेता है। तीसरे पहर झाऊ के वनों में टहलने निकला। झाऊ के बड़े बड़े पेड़ पंक्तिबद्ध हैं, अर्थात जंगल प्राकृतिक नहीं है, सरकार ने लगवाया है। तभी सांस भरने पर लगा कि जैसे भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है कहीं से। गंध का पता चला। वन समाप्त हो गांव प्रारंभ हो जाता है। गांव के लता पौधों की, झाड़ियों की, हरियाली की एक अपनी गंध होती है, वही आ रही थी। बांस की बाड़ पर तमाम किस्म की बेलें फैली हैं, सेम, लोबिया, केवाच, लौकी आदि की। सर्वत्र हरियाली है। पत्तों के बीच बीच से धूप झांक रही है। गांव को पार कर पक्की सड़क पर आ गया। पहली बार देखा कि बहंगी पर ईंटें भी ढोई जा सकती हैं। सड़क के किनारे पेड़ नहीं है। धूप अभी भी मंद नहीं हुई थी। ध्यान दिया कि बहुत से स्त्री पुरुष तेजी से चले जा रहे हैं, हाथ में बोतल या लालटेन पकड़े। कोई कोई झाबे लिए, कोई आ नहीं रहा। सभी एक ही दिशा को भागे जा रहे हैं। समझ गया कि आगे कोई मेला लगा होगा। मैं भी उधर को ही लपकने लगा। मील के कई पत्थर निकल गए पर मेला न आया। काफी आगे जाने पर एक पत्थर गड़ा मिला। उस पर लिखा था टिकरी हाट 1/4 किलोमीटर, हाट मंगलवार शनिवार। बहुत छोटी सी देहाती हाट है। मिट्टी का तेल, मछली, केकड़ा, केला, डाब, पान, अंगोछा, धोती आदि के अलावा मटर के बड़े दानों के आकार का प्याज भी बिक रहा था।
चाय की कई दुकानें थी, मिठाई की एक भी नहीं। चाट बेचने वाले कटहल के पत्ते पर चाट और नारियल की सूखी पत्ती का चम्मच दे रहे थे। हाट रात में देर तक चलती है, लालटेनों की रोशनी में। लालटेन वाले एक पथिक के साथ वापस लौटा। रास्ते भर सांप के भय से डरता रहा। बंगाल में जहां भी गया हूं लाठी नहीं देखी। हाट मेले अनेक देखे, सांप बिच्छू भी देखे, झगड़ा टंटा भी देखा, पर लाठी किसी के हाथ में नहीं देखी। लोग रात में चलते हैं तो लालटेन लिए रहते हैं, छाता भी रहता है। वापस जब दीघा पहुंचा तो सागर तट पर गया। ज्वार का समय था। लोग लाइट हाउस की रोशनी में किनारे की सड़क और चबूतरे पर बैठे थे। मैं भी वहीं बैठकर काफी देर तक सागर संगीत सुनता रहा। सागर के इस संगीत में रुदन की करुणा ने ही संघर्ष का नाद है। यह नाद अनंत काल से मनुष्य को आकर्षित करता रहा है। सागर के जल पर नौकाएं दौड़ाकर मानव ने दूरी को कम करने की कोशिश की। कालांतर में नौका की जगह जलयान ने ले ली और मनुष्य ने स्थल के छोटे बड़े चप्पों को जल मार्ग से जोड़ दिया। इस प्रकार मानव सभ्यता का विस्तार हुआ। मानव मन की जिज्ञासा ने मनुष्य को धरती के हर कोने तक पहुंचा दिया, चाहे वह उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों का हिम प्रदेश हो या घने जंगलों की अंधेरी पगडंडियां। इसका श्रेय निश्चय ही सागर की लहरों को जाता है, जिन्होंने जलयानों को प्रशस्त मार्ग प्रदान किया।